ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक बाई वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं सेजिटेरियस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाले 15 डेज आप सब लोगों के लिए कैसे रहेंगे। सबसे पहले हम ओवरऑल एनर्जी देखेंगे फॉर ऑल द सेजिटेरियस, और फिर हम बात करेंगे आपकी लव लाइफ, करियर, और देखेंगे क्या गाइडेंस है। पहले ओवरऑल एनर्जी फॉर द नेक्स्ट 15 डेज for all the Sagittarius. So I think you are manifesting something. मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मे बी ग्रो होती है, आपके कुछ ड्रीम्स हो सकते हैं। आई सी स्टेबिलिटी, कि आने वाले टाइम में स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, आप कुछ सेलिब्रेट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसा है, कुछ गुड टाइम स्पेंड कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ, घर में कोई सेलिब्रेशन हो सकती है, या वर्क प्लेस पे कुछ हो सकता है। ओके, सो डिवाइन इज देयर एंड दे आर प्रोटेक्टिंग यू, गाइडिंग यू। या मुझे ऐसा लगता है कि आपकी करियर में, आपके फाइनेंसिस में, रिलेशनशिप में ओवरऑल एक स्टेबल एनर्जी दिखाई दे रही है, और एक अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है, फ्रेश एनर्जी। ओके, एंड आई सी यू कनेक्टिंग विद लॉट ऑफ पीपल हियर। हो सकता है कि आप नए नए लोगों के साथ जुड़ सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, मे बी इट इज अबाउट soul family, soul tribe, okay, helping people, yeah, people connecting with you. I don't know how it relates to you, but yeah. Now let us talk अभी रिलेशनशिप के बारे में, कि फिलहाल आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या सिचुएशन है। ओके, ओह, तो यहाँ पर फॉर ऑल द सेजिटेरियस आई थिंक यू आर वर्किंग टूवर्ड्स समथिंग। हो सकता है कि देखिए, दो चीज़ें हैं ईदर वेज। या तो आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, इम्पल्सिव फील कर रहे हैं, ठीक है, या ऐसा कुछ है, एंड यू आर वर्किंग टूवर्ड्स कंट्रोलिंग योर इमोशंस, कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा मुझे वो एक रोमांटिक वाइब्स दिखाई दे रही हैं। और कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि दिस इज़ समथिंग टॉक्सिक, बट आप इस चीज़ पे वर्क कर रहे हैं, हाउ टू डील विद दिस, कि इस चीज़ को कैसे डील किया जाए अपनी सूझबूझ के साथ। या हो सकता है कि कैसे चीज़ों को सही तरीके से हैंडल किया जाए, इस रिलेशनशिप पे वर्क किया जाए। ओके, ये चीज़ हो सकती है। नाउ लेट अस टॉक, आपकी एनर्जी क्या है। आपकी एनर्जी ये है दैट यू वांट टू बिल्ड समथिंग, ठीक है, कि आप कुछ बिल्ड करना चाहते हैं। आई टेल यू देयर इज समथिंग। या तो हो सकता है कि कोई आउटर पर्सन है, आपके माइंड में कुछ चल रहा है, यू वांट टू, आई डोंट नो, आप किसी से शादी करना चाहते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं, यू वांट टू सेटल डाउन। ओके, या हो सकता है फैमिली ग्रोथ, कुछ दिखाई दे रहा है, बिकॉज यू आर फीलिंग वेरी अट्रैक्टेड टू समवन, ये चीज़ हो सकती है। और या हो सकता है दिस इज यू वर्किंग ऑन योर सेल्फ, कि आप खुद पे ही वर्क कर रहे हैं। ठीक है, ये दो चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। बट ऑफ कोर्स कुछ के लिए हो सकता है, फॉर मैन इट कैन बी अ प्रेजेंस ऑफ लाइक अ वाइफ और अदर पर्सन, आई डोंट नो, कुछ ऐसा है। there is something, let us find out. Now talking about your partner, okay, कोई है, ये कोई मैरिड भी हो सकते हैं, अगेन क्वीन। so there are lot of people around you Sagittarius, मुझे ऐसा लगता है कंपटीशन है, या there are people around। और ऐसा लगता है कि ये जो भी पर्सन है दे आर वेरी पॉजिटिव, लेकिन ये बाउंड्री सेट करके चल रहे हैं, ये जो भी हैं, जो भी पर्सन है, मे बी हो सकता है कोई डिवोर्स्ड हो, या आपके स्पाउस हो सकते हैं, कोई, दे आर सेटिंग बाउंड्रीज, कि उन्होंने बाउंड्रीज सेट की हुई है। बाय, किस लिए, क्यों। ओके, दे आर वेटिंग। मुझे लग रहा है कि सही समय का, या सही चीज तरीके से चीज़ों को करने का, इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है टू बैलेंस आउट। हो सकता है कि वो चाहते हैं कि आप लोगों के रिलेशनशिप में बैलेंस आए। दे आर स्ट्रेस्ड अबाउट समथिंग। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं, खुद को कोशिश कर रहे हैं, यू नो, टू पुट टुगेदर, बट किसी बात को लेके स्ट्रेस्ड आउट है। ओके, किस लिए स्ट्रेस्ड आउट है, अबाउट थिंकिंग अबाउट मैरिज, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, या वैसे ही स्टेबिलिटी को लेके, यू नो, ये चीज़ हो सकती है। तो इस पर्सन का नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या है। मूव मुझे नहीं दिखाई दे रहा, इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है दे आर जस्ट रेजिस्टिंग, कि वो रेजिस्ट कर रहे हैं और अपनी एनर्जी में है, बीइंग स्टेबल, बीइंग ग्राउंडेड, दैट्स इट, ये मुझे दिखाई दे रहा है। सो व्हाट्स द आउटकम हियर, आउटकम क्या दिखाई दे रहा है। आई थिंक कोई एक दूसरे को चेकआउट कर रहा है, स्पाई कर रहा है। ओके, और कोई सोच रहा है रीच आउट करना, बिकॉज आई सी कि अ मैसेज और अ कॉल दैट आप लोगों के बीच में बात हो सकती है। सो इज इट यू दैट आर गोइंग टू टेक, यू आर कंफ्यूज्ड, यू आर जगलिंग, आप लॉस्ट महसूस कर रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा। नाउ यूजुअली दिस हैपन
जब आपके पास चॉइसेस होती हैं या आप कंफ्यूज्ड होते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए कि नहीं। ओके, तो मुझे नहीं लगता कि मे बी यू कैन मिस दिस पर्सन। हो सकता है कि आप इस पर्सन को मिस कर रहे हो या सोच रहे हैं उनको सरप्राइज करने के लिए या रीच आउट करने के लिए। ये चीज़ हो सकती है, फीलिंग दैट बिकॉज आउटकम में मुझे दिखाई दे रहा है टॉकिंग, कम्युनिकेशन विद द पेज ऑफ सोर्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। एक दूसरे को स्पाई कर रहे हैं, ऑनलाइन चेकआउट कर रहे हैं, फोटोज, सोशल मीडिया, ये चीज़ हो सकती है। ओके, तो आउटकम में क्या एक्सपेक्ट हो सकता है कि बातचीत जरूर हो सकती है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट सिंगल्स के लिए क्रॉस रोड्स वाली एनर्जी है। सिंगल्स के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कंफ्यूज्ड हैं, आप लॉस्ट हैं। ओके, या आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, बट इवेंचुअली यू विल। ओके, आप अपनी सूझबूझ को लेकर मतलब सूझबूझ से आप आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर मुझे एक नई बिकनी दिखाई दे रही है, तो शायद हो सकता है कि अभी फिलहाल आप चुप हैं, आप कुछ नहीं बात कर रहे हैं या इस बारे में किसी से एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, बट हो सकता है कि फाइनली एक नई बिगनिंग यहाँ हो सकती है फॉर ऑल द सेजिटेरियस जो लोग टोटली सिंगल हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट करियर पाथ फॉर ऑल द सेजिटेरियस की करियर वाइज आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वाओ, तो यहाँ पर पहले ही मुझे नई बिगनिंग दिखाई दे रही है दैट यू आर एक्साइटेड अबाउट समथिंग, अ प्रोजेक्ट और एनीथिंग। दिस कैन बी अ न्यू बिगनिंग। नाउ थिंग्स आर गोइंग टू चेंज फॉर यू। आपके फाइनेंसेस अच्छे हो सकते हैं। आई थिंक आप कुछ हट के कर रहे हैं, कुछ नया ट्राई कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ प्लान्स हैं जो आप सोच रहे हैं आपको ऐसा करना चाहिए। और एट टाइम्स मुझे लगता है आप बहुत लो फील करते हैं या गिव अप, आपको लगता है कि दिस इज नॉट वर्किंग या पता नहीं ये काम करेगा कि नहीं, बट आपको कहा जा रहा है कंटिन्यू डूइंग वट एवर यू आर डूइंग या जो आपको एक्साइट करता है। यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आ रहा है, अगेन जजमेंट एंड जस्टिस। इट इज अबाउट न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स या न्यू बिगनिंग्स। ओके, ये एक नई शुरुआत हो सकती है। नाउ दिस इज गोइंग टू टेक यू फॉरवर्ड। ओके, कि ये आपको आगे लेके जाएगा। मे बी यू कैन कनेक्ट विद गुड पीपल या आपको कुछ आइडियाज आ सकते हैं। ओके, तो आपको ये कहा जा रहा है डोंट गिव अप, बिग गिव अप मत कीजिए। लेट अस सी और क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर ओके। वाओ, तो यहाँ पर आपके पास आ रहा है कार्ड असिस्टेंस का। इसका मतलब ये है कि आपको कोई असिस्ट कर सकता है, ठीक है, कि अपने काम को आगे कैसे बढ़ाएं। एंड सून यू कैन सेलिब्रेट समथिंग। ओके, कि अपने वर्क, अपने करियर, मे बी वी आर गेटिंग कनेक्शंस हियर। मैंने आपको कहा था ना कि यू मे कनेक्ट विद लॉट ऑफ पीपल और आप कुछ नया सेलिब्रेट कर सकते हैं जल्दी, बिकॉज यहाँ फीस्ट का कार्ड आ रहा है। तो अगर आपको कोई गाइड करने की कोशिश कर रहा है, अगर आपको कोई बिकॉज हो सकता है कि आपने पहले कुछ चीज़ें ओवर लुक की हो, आपने लोगों को अवॉइड किया हो, मैं इग्नोर नहीं कहूँगी, बट उनकी सलाह ना मानी हो, लेकिन अब आपको लग रहा है कि नहीं, कि आपको करना चाहिए। आपके जो फाइनेंशियल इश्यूज हैं मुझे लग रहा है वो भी रिजॉल्व होंगे, बिकॉज समवन इज रेडी टू शेयर देयर आइडियाज या समवन इज रेडी टू हेल्प यू इन अ वे कि जो आपकी मदद कर सकता है कि आप अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व कर पाएँ। मनी रिलेटेड इश्यूज भी मुझे लगता है वो आगे चल के रिजॉल्व होने वाली हैं। तो व्हाट इज द गाइडेंस हियर, सेजिटेरियस के लिए क्या गाइडेंस है। वाओ, नाइन ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी ऑलरेडी शोन हियर, सो डिवाइन टाइमिंग। तो आपको कहा जा रहा है कि पहले तो लड़खड़ाइए मत। ओके, ट्राई टू बैलेंस योर सेल्फ। और दूसरा ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस बैलेंसिंग ये आपकी मदद कर रहा है ताकि आप मतलब आपको प्रिपेयर कर रहा है टूवर्ड्स अ न्यू बिगनिंग। ठीक है ना, जैसे प्लेन टेक ऑफ करने से पहले कैसे वो करता है, काफी देर वो नीचे ऐसे और फिर धीरे से उसके बाद टेक ऑफ। तो सिमिलरली इट इज अबाउट दैट आपको कहा जा रहा है कि प्रिपेयर योर सेल्फ। ओके, और ओवर थिंक मत कीजिए। यहाँ पर माइंड माइंड वाली एनर्जी आ रही है, दैट मीन्स योर माइंड इज टू ऑक्यूपाइड। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा आपका जो माइंड है वो ऑक्यूपाइड हो रहा है बाय मिसलेनियस थॉट्स। दैट मीन्स ओवर थिंकिंग, गलत थिंकिंग, नेगेटिव तो आपको ये कहा जा रहा है कि जस्ट बैलेंस, जस्ट बिलीव, ट्रस्ट, टेकिंग दैट लीप ऑफ फेथ। ओके, और यू नेवर नो कि कुछ बहुत अच्छा हो सकता है। एंड मोर ओवर मुझे ऐसा लगता है कि आपको इन जस्ट इंजॉय, आपको कहा जा रहा है जस्ट बी इन दैट एनर्जी। ठीक है, अ, अगर प्रिपरेशन है या अगर अभी चीज़ों को वक्त लग रहा है तो आपको कहा जा रहा है कि या तो जंप इन टू इट। ओके, कि अपनी तरफ से कोशिश कीजिए। और मे बी इट इज़ लाइक कि आपको ये कहा जा रहा है कि प्रिपेयर योर सेल्फ। ओके, वाई इज द फोर ऑफ सोल्स एनर्जी हियर। आप अलाइन, यस, आप खुद को अलाइन कीजिए। ये जो भी वक्त आपको मिल रहा है, दिस इज फॉर
प्रेपरेशन दैट यू कैन अलाइन योर सेल्फ। मतलब अलाइन का मतलब क्या होता है कि खुद को उस सिचुएशन में संभालना और भगवान के दिखाए हुए रास्ते को फॉलो करना। ठीक है, उसमें आपके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर मैसेज है, प्रेपरेशन है कि वो आपको प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, योर पार्टिसिपेशन इज़ वेरी मच नीडेड राइट नाउ, कि आपकी पार्टिसिपेशन की ज़रूरत है। अब वो कुछ भी हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, करियर हो, फाइनेंस और कुछ भी है। ओके, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको आपके सवालों के जवाब मिले हों। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते। टेक केयर।